पाकिस्तान की अमन कोशिशों ने आलमी मईशत की बहाली शुरू कर दी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें अमरीका ईरान जंग से पहले की पोजीशन पर आ गईं। आलमी मार्केट में अमरीकी WTI तेल $70 फी बैरल पर आ गया। कीमत $3.5 कमी से $69.7 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल भी $3.8 सस्ता $73.40 फी बैरल पर आ गया। मरबन ऑयल $2.5 कमी से $67 फी बैरल पर फरोख्त। उधर सदर ट्रंप ने अमेरिका में ऑयल प्राइस कम ना होने पर तेल कंपनियों को सुना दी। कहा, खाम तेल नुमाया सस्ता होने की कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की जा रही। महकमा इंसाफ मामले की फौरी तहकीकात करे। आलमी मार्केट में गोल्ड प्राइस भी 6 माह की कम तरीन सतह पर। नवंबर 2025 के बाद पहली बार सोना $4000 फी औंस से नीचे आ गया। फी औंस सोना $161 कमी से $3970 का हो गया। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे चल रहे हैं। तेहरान हमें बहुत बड़ी रियायतें दे रहा है। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि ईरान ने यकीन दहानी कराई है कि अब न हरमौज़ में महसूलात नहीं देगा। अगर ईरान ने कोई टोल या फीस वसूल की तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। अमरीका ने ईरान को कोई नई रकम नहीं दी, ना ही ईरानी फंड्स बराह रास्त जारी होंगे। ईरानी मुंजमद फंड्स अमरीकी किसानों से अजनास की खरीदारी के लिए इस्तेमाल होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सेनेट में अपने खिलाफ मंजूर करारदाद को बेवक्त और बेमायने करार दे दिया। कहा, सेनेटर्स ने उनका काम मुश्किल बना दिया है, मगर वो ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लेंगे। अमरीकी सेनेट ने गुज़श्ता रोज ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर की थी। सदर ट्रंप को किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस से इजाजत लेना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी का टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। कहा, पाकिस्तानी कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल हिमायत और सपोर्ट जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि सिफारती काविशें और मुस्बत पेशरफ्त का सिलसिला जारी रहना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी सूबे तबूक के गवर्नर से भी राबता। शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ बोले, अमन की कोशिशों का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम है। सिफारती कोशिशों की हिमायत पर सऊदी अरब समेत बरादर ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर तबूक को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक बार फिर अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि अमन और तरक्की के लिए पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका ख्वाहिशात हैं। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें उसकी सकाफती इक़दार से जुड़ी हुई हैं। दौरे पाकिस्तान के दौरान आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर से मुलाकातें हुई। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बाहमी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर इत्तेफाक। ईरानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन न था। मशरक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रहेंगी। उधर अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और चीनी हम मनसब वांग जी का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका अमल और बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन के दरमियान जौहरी मामला, पाबंदियों और तनाज़ात के हल के लिए 3 वर्किंग ग्रुप्स के क़याम पर ब्रीफिंग दी। बताया कि वर्किंग ग्रुप 60 रोज़ में हतमी मुआहदे की राह हमवार करेंगे। इसहाक़ डार का अमल में चीन की मुस्तकिल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। फ़रीक़ैन का करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार सालिस और पीस मेकर के तौर पर देख रही है। चंद साल पहले तक पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करार दिया जा रहा था, लेकिन अब वो तासुर बदल चुका है।
कौम से किए वादे के मुताबिक अवाम, तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी को बजट में रिलीफ फराहम किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR और पूरी हुकूमती टीम की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत काबीना अरकान पर तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म से वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालिबा। कौमी असम्बली में बोले, वज़ीर-ए-आज़म मसाइल का हल निकालना चाहते हैं लेकिन काबीना के चंद अरकान काम में खलल डालते हैं। एक वजीर ने आग भड़काई, कहा वो रावलाकोट वालों को कश्मीरी नहीं कहते, उनका बयान आग पर तेल डालने की कोशिश है। इस बयान पर उन्होंने माफी मांगी, ना शर्मिंदा हैं। ऐसा वजीर काबीना में क्यों मौजूद है? ये वक्त सियासी इख्तिलाफात के साथ चलने का नहीं, कश्मीर का मामला सियासी तौर पर हल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने सालिसी की पेशकश की है, उसे तस्लीम कर लें। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने MQM पर भी नश्तर चलाए, कहा मुत्तहदा मुसलसल गलत बयानी कर रही है। आपके लिए कराची अहम है या कुर्सी? कब तक वज़ीर-ए-आज़म के लॉलीपॉप पर चलेंगे? वज़ीर-ए-आज़म और वज़रा आपके मुतालिबात नहीं मान रहे तो काबीना में क्यों बैठे हो? बल्दियाती तरमीम पर जोर डालने के लिए काबीना से निकलो। हुकूमत वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब, उनके वजीर आपके मुतालबात पूरा नहीं कर रहे हैं, आपको लॉलीपॉप पे चला रहे हैं। अब कब तक इस लॉलीपॉप पे चलेंगे? निकलो वफाकी हुकूमत से। क्या कराची ज्यादा अहम है या ये कुर्सियां ज्यादा अहम है? ईरान ने अब नए हुर्मुज़ में जहाज़ों से कोई टोल या फीस वसूल की तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। बोले, अमरीका की जानिब से ईरान को कोई नई रकम नहीं दी गई, ना ही ईरानी फंड्स बराह रास्त जारी किए गए। ईरान में खुराक की शदीद ज़रूरत है। ईरान के लिए खुराक सिर्फ अमरीका से खरीदी जाएंगी, जिसमें मकई, गंदम, सोयाबीन और दीगर ग़ज़ाई अशिया शामिल हैं। अमरीकी सदर ने मज़ीद कहा, मुज़ाकरात बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम के मुकम्मल जायजे पर रजामंद हो गया है। IAEA के इंस्पेक्टर मुनासिब वक्त पर ईरान में होंगे। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार सालिस और पीस मेकर के तौर पर देख रही है। चंद साल पहले तक पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करार दिया जा रहा था, लेकिन अब वो तासुर बदल चुका है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी कामयाबी अता की। पाकिस्तान की कोशिशों से आरजी जंगबंदी मुमकिन हुई। खित्ते में अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फरीक़ैन ने 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक कर लिया है। इसहाक डार ने फेडरल ग्रांट्स की फराहमी पर सूबों का किरदार लायक़ तहसीन करार दिया। बोले, ये रकम दिफा समेत अहम मामलात के लिए खर्च होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती के लिए अमरीकी आज़म का अयादा। मार्को रूबियो की अमाराती सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त और आबना हुर्मुज़ की बहाली पर तबादला ख्याल। रूबियो ने ईरान के हमलों पर UAE की आदत की साबित कदमी, हौसले और ताउन की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा, आबना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। आलमी आबी रास्ते पर कोई मुल्क टोल या फीस आयद नहीं कर सकता। खित्ते के तमाम ममालिक इस मामले पर अमरीकी मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं। मार्को रूबियो ने इराक से मिसाइल और ड्रोन हमले इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा करार दिए। अमरीका ईरान बातचीत में यह मौजू भी ज़ेर बहस लाने का इंदिया। मार्को रूबियो UAE के बाद कुवैत पहुँच गए। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा मस्कत। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक आल सईद से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में जारी ईरान अमरीका मुज़ाकरात और खित्ते में जंगी सूरत हाल के खात्मे की सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। सुल्तान हैसम ने अमन व अमान इस्तेहकाम जारी रखने की कोशिशों को मजीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उधर कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने चंद हफ्तों में LNG की पैदावार बहाल करने का ऐलान भी कर दिया। बोले, आलमी मार्केट में तवानाई की सप्लाई बहाल करना इंतहाई लाजिम है। पाकिस्तान और ईरान का बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी की मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल।
इंसदाद दहशत गर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत कई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इस्लामाबाद में फ़हमती याददाश्त पर इत्तेफाक ईरानी क़यादत की मुखलिसाना कोशिशों के बगैर मुमकिन न था। मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रहेंगी। उधर अरब मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान तकनीकी मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा शुरू होंगे।